2024 की बजी रणभेरी, नाराज नेता बना रहे तीसरा मोर्चा। सपा बसपा से नाराज वोट बैंक को मंच देने की तैयारी। भाजपा के तिलिस्म को तोड़ने के लिए सियासत का खेल जारी। भाजपा ही नहीं, सपा बसपा के लिए भी चिंताएं बढ़ी। जेल से लेकर सत्ता के गलियारों तक पारा गर्म। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे और आज बात होगी तीसरे मोर्चे की। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। हालांकि इस बीच अलग अलग प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन यूपी का सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है, क्योंकि यूपी में अब तीसरे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। इस तीसरे मोर्चे में वे नाम शामिल हैं जो कभी यूपी की सियासत का रुख तय किया करते थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तीसरे मोर्चे में जातिगत और सामाजिक समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। जेल में बंद आजम खां की अखिलेश यादव से नाराजगी इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। आजम खां की नाराजगी को मुस्लिम वोट बैंक की बड़ी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में सभी दलों की नजर इस पर बनी हुई है। बसपा मुखिया लगातार दलित और मुस्लिम गठजोड़ पर काम करने का दावा कर रही है। इस बीच यूपी की सियासत में एक नए विकल्प का बीज उभरना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि सपा और बसपा से नाराज नेताओं और अन्य छोटे दलों को एक साथ लाकर तीसरा मोर्चा बनाया जा सकता है। इस मोर्चे की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इस पर कुछ भी साफ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में आजम खान के नाम पर मची सियासत एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस सियासत के पीछे की मंशा क्या है, ये बड़े सवाल खड़ी कर रही है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में एक अलग मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है और आजम खान से मिलने वाले नेता एक साथ आ सकते हैं। नेताओं की जुगलबंदी शुरू हो गई है, जिसमें यह माना जा रहा है कि अगर शिवपाल यादव भाजपा में नहीं जाते तो इस मोर्चे की अगुवाई वो कर सकते हैं, जिसमें आजम खान, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, बाबू सिंह कुशवाहा समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। इस मोर्चे की कोशिश होगी कि सपा और बसपा से नाराज धड़े को एक साथ लाकर भाजपा को चुनौती दी जा सके। अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी अब शायद ही थमे, और ऐसा माना जा रहा है कि वो जेल से बाहर आते हैं तो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और इसके बाद समाजवादी पार्टी से नाराज नेताओं के समूह को वो जोड़ेंगे, जिसमें शिवपाल भी यादव भी होंगे। और 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले जो एक अलग मोर्चा बन रहा था, उसके तमाम नेताओं को लेकर के आएंगे, जिसमें ओवैसी भी शामिल होंगे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल होंगे, बाबू सिंह कुशवाहा भी होंगे, और तमाम ऐसे नाराज नेताओं को जोड़ा जाएगा और 2024 के पहले एक नया मोर्चा बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक करीब 20% है और कई जगहों पर यह निर्णायक स्थिति में भी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा के बढ़े वोट शेयर और सीटों के पीछे इस वोट बैंक की सबसे बड़ी भूमिका रही है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आने पर मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के बाद तीसरे मोर्चे की कोशिश है कि इसको सहेजा जाए और अपने साथ लाया जाए। अगर तीसरा मोर्चा ऐसा करने में कामयाब होता है तो इससे सपा और बसपा को भी बड़ा झटका लग सकता है। अगर यह तीसरा मोर्चा बनता है तो इससे न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए भी ये एक कठिन चुनौती होगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार मुस्लिमों को अपनी तरफ जोड़ने की कवायद में लगी हुई हैं, तो वहीं तीसरा मोर्चा भी ओवैसी और आजम खान के जरिए मुस्लिमों को एक मंच पर लाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। 2014 से लगातार विजय के रथ पर सवार भाजपा को हराने की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं, खासकर उस यूपी में जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। वहां पर बतौर विपक्ष सबसे मजबूत सपा और बसपा एक साथ आकर भी नाकामयाब रहा है। ऐसे में तीसरा मोर्चा यह संदेश देने की कोशिश करेगा कि उससे भाजपा को हराने की मंशा रखने वाले उसके साथ आए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यह मोर्चा अपनी रणनीतियों में कितना कामयाब होता है। 2014 से यूपी के चुनाव पर नज़र डालें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तिलिस्म को तोड़ने में नाकामयाब रही हैं। ऐसे में ये कोशिश है कि तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो अपने मकसद में कितना कामयाब होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच अब यूपी का सियासी पारा भी लगातार गर्माता जा रहा है, और देखना ये लाजमी होगा कि सपा, भाजपा और बसपा इस तीसरे मोर्चे से कैसे निपटती है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए
आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।